तब भी इन्होंने आश्वासन डेली विजिट को दिया आप हमें। तो यहाँ पर अभी अभी सनीकांत सर का एक इंटरव्यू आउट हुआ है। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ पर एसपीयूज, डेली विजियर, सीआईएसएफ और बीएसएफ के एस्पायरेंट्स के लिए क्या कुछ बताया हुआ है, यह हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलती रहें। और यहाँ पर हम आपको ऐसी डेली विजियर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीयूज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट हम आपको इसी चैनल पर सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हो चुके हैं तब से लेके आज तक, जहां पहले जब बीजेपी की सरकार रही तब भी इन्होंने आश्वासन डेली विजिट को दिया आप हमें वोट दें, हम आपको परमानेंट करेंगे। लेकिन वो 25-26 साल से आज तक ना ही डेली विजिट परमानेंट हुए, ना ही डेली विजिट्स को प्रॉपर जो है उनको जो सैलरी है वो मिली, ना ही उनको जो आप कहते हैं कि रेगुलराइज पॉलिसी है वो उसको आपने इंप्लीमेंट किया। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से हमारी सेंटर की सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर आप लोगों के पास हमारे सेंटर से चीफ लेबर कमिश्नर जो हमारे डीपीएस ने, जब उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट का जो है आपको पता है कि 28/10/2019 में 21 में अगर यहां पे अमेंडमेंट करने की बात की तो आज तक आपने उस चीज को जम्मू कश्मीर में उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया? अगर आपके पास परमानेंट करने की हिम्मत नहीं है, अगर यहां के लीडरानों की जो है इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उनको परमानेंट करने की, वो अपने घरों में छुपे ही हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन कम से कम उनकी आवाज जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू करवाने के लिए उठाई जाए, जो कि आप देख सकते हो कल परसों उनके पास हमारे माननीय पीएमओ जो जितेंद्र सिंह राणा है उनके पास जाके उन्होंने एक बड़ी जोली अपनी यहां फैलाई और काफी देर से प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि उनको आस है कि हमारा एक जो नेता है वो सेंटर में बैठा है, क्योंकि यूटी हमेशा सेंटर के जो है उसके अंडर होती है। तो मैं कहता हूं कि जब उसके पास जाने के लिए अपनी गुहार, जहां अपनी परेशानियां, जहां अपना दुख लेके जाने के बजाय जब वहां पे गए, तो जब वहां पे दुख लेके गए उसके बजाय जो उनको वहां पे मारे खानी पड़ी, तो मुझे बताइए ऐसे लीडरानों को क्या वोट डालने चाहिए? ऐसे लीडरान जो हमारे डेली विजिट्स के साथ या हमारे उस गरीब जनता के साथ जो आज लड़ी अपनी भूख के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी मेडिकल सुविधाओं के लिए, अपने जो काम कर रहे हैं 25 साल से इनके घरों के किचनों में काम कर रहे हैं, मिनिस्टरों के जहां स्टेट डिपार्टमेंट के बाथरूम में जहां उनकी नालियां साफ कर रहे हैं, जहां उनके घर साफ कर रहे हैं, जहां उनके ऑफिस साफ कर रहे हैं, क्या उनको हक नहीं है अपनी आवाज लेके उनके पास जाने का? क्या आपके पास जाएं तो आप उनको मारो? क्या उनको लाठियां मारो? ये कहां का इंसाफ है? ये पूरी की पूरी ह्यूमन राइट वायलेशन है, जिसके चलते हमें काफी इसमें दुख होता है और ये हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर जम्मू कश्मीर में आपने ऐसी हालात बनाई तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो चेहरा है यहां से पूरा का पूरा साफ होगा, ये आपको इलेक्शन में दिखेगा। वाह जी वाह ऐसी गवर्नमेंट को, और मैं शाबाश करता हूं ऐसी गवर्नमेंट को जो कि लोगों को देने के बजाय उनसे लूटना, जहां उनके ऊपर ऐसी चीजें देना जो और खराब करे हमारे माहौल को। हम जम्मू कश्मीर को, जहां जम्मू को मंदिरों का शहर बोलते हैं, लेकिन आज हम शराब की दुकानों का शहर बोलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। कल रात को एक और नया ऑर्डर आया कि ऑलरेडी गली गली कूचे कूचे में वाइन शॉपें खुली हैं, लेकिन 51 वाइन शॉप और ऑर्डर कर दी है कि जो इनको लोगों के प्रति, जैसे कि इनको आप देख सकते हो कल एक गांधरबल में वाकया हुआ है, डिमोलिश करते हुए वहां पे एक डिपार्टमेंट जब गया है तो वहां पे एक लड़के ने खुद सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को जलाने की कोशिश की है। लेकिन मैं कहता हूं कि इन्होंने लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें डालनी है जो कभी भी लोगों को बर्दाश्त या उनको पसंद ना रहे और पब्लिक के लिए, लेकिन जो उनको चाहिए वो कभी नहीं देंगे। आप जो है इसकी अंक्रोचमेंट जो है वो आप उसकी ड्राइव स्टार्ट कर चुके हो, वो लोगों को तबाह कर रहे हो, वाइन शॉपें आप उनको दे रहे हो, यहाँ की नौकरियां वो निकाल रहे हो, युवाओं को रोजगार आप नहीं दे रहे, जो लिस्ट आपने निकाली है वो नहीं निकालते, जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं उनकी रिटर्न जो है वो आज तक आप नहीं ले रहे, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जहाँ हमारे बच्चे हैं उनकी स्टडी पे आपने 3 साल से
ताला बांध के रखा हुआ है, वो आपसे वो नहीं हो रहा। लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए जो हथकंडे अपना सकते हैं वो अपनाए हैं। ये बहुत ही गलत है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए। ऐसे हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं, ये सोचना चाहिए कि ये आपके साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप इनके साथ क्या करें, ये फैसला आपके हाथ में है। सेटिस्फाइज होता तो मैं इतना रोष जो है मेरे अंदर नहीं होता, और मेरी पब्लिक के अंदर इतना दुख और इतना दर्द या उनके अंदर रोना वो नहीं होता। क्योंकि अगर इन्होंने पहली बात मुझे एक चीज़ बताइए कि यूटी जो है वो हमेशा एक छोटे से एरिया को जो है तैयार करके बनाई जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओजेके को लेके हमारी एक बहुत बड़ी रियासत, जिसके नाम पे हमारा स्टेट सब्जेक्ट बनता था, जिसमें पता था कि हम यहाँ के वासी हैं और रियासत है हमारी, और महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह जैसे राजाओं ने इस रियासत को बड़े प्यार से सींचा और बड़े लोगों को एकजुट हो के, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, हर एक धर्म, हर एक मजहब के लोगों को लेके इस रियासत को एक गुलदस्ते की तरह बनाया। लेकिन इन्होंने उस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश करके उसको यूटी में कन्वर्ट किया। मुझे बताइए, आज अगर यूटी बनी है तो हम अगर गुहार लगाने के लिए जाएंगे तो हम एलजी साहब के आगे जाएंगे, या हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के आगे जाएंगे, या सेंटर के आगे जाएंगे। तो जब इनके पास गुहार लेके जाएं, जब अपनी डिमांड लेके जाएं, तो वहां से हमें मारें खानी पड़ती हैं, लाठियां खानी पड़ती हैं, अरेस्ट करना पड़ता है। ये बचाया हमारे जम्मू एंड कश्मीर को, जो यूटी बनने के बाद हमें तोहफे मिले हैं। अगर हमारी स्टेट होती, यहाँ पे इलेक्शन होती, हमारे मंत्री होते, हमारे सीएम होते, हमारे डिप्टी सीएम होते, जिसके घरों में जाके हम अपनी गुहार लगाते, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और यहाँ के रहने वाले हैं, उनको वोट दे के हमने बनाया होता और हमें हक होता ये चीज़ पूछने का कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आज किसके पास जाएं? दिल्ली में जाएं तो किसके पास जाएं? एलजी साहब के पास जाएं तो कैसे जाएं? क्योंकि वहाँ पे हमें मारे, लाठियां, डंडे और धक्के मुक्के खाने पड़ते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है हमारे पास। और तभी मैं कहता हूं कि हमें हमारी जो स्टेट हुड है, जो हमारा अपना रियासत है, वो हमें वापस चाहिए। क्योंकि आप इलेक्शन की जो तैयारी आप कर रहे हो, इलेक्शन से पहले पहले हमारी जो स्टेट है उसको वापस दो, जिसके चलते हम अपने लोगों के प्रति दिल खोल के, जिसको हम चाहें उसको हम वोट डाल सके और उसको जितवा के अपनी जरूरतें, अपना हक है जहां अपनी डिमांड्स हैं वो पूरी करवाएं। लेकिन आप जब तक इसको स्टेट वापस ना देंगे, हम इलेक्शन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि इलेक्शन आप लड़ने का फायदा तब है जब हमारी रियासत हमारे पास होगी।